दिल्ली एनसीआर के 50,000 से ज़्यादा होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बहुत राहत प्रदान की है। राहत मिलने में तो भी 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि 51,000 से ज़्यादा मकानों के प्रोजेक्ट उन्हें 2 साल में पूरे करने हैं। अश्विनी उपाध्याय जी इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील रहे। तो अश्विनी जी, आज का ये आदेश सब बहुत सारे लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया। देखिए, लगभग 51,000 होम बायर्स परेशान थे। 2009, 2010, 2011 में उन्होंने बुक किया। ये सुपरटेक का मामला सुपरटेक का मामला है। सुपरटेक के पूरे एनसीआर में 16 प्रोजेक्ट है। 15 साल पहले लोगों ने मकान बुक किया था। लगभग 51,000 इसमें फ्लैट्स थे और सुपरटेक ने दिया किसी को नहीं। एक भी टावर जो है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो पैसा होम बायर का लिया गया था वो साइफन ऑफ हो गया, उसको कहीं और ही लगा दिया गया। उससे कहीं और भी ज़मीनें खरीद ली गई। वो एक तरीके से हवाला के ज़रिए भी पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब ये कंपनी हमारा मकान बना के नहीं दे सकती है, इसलिए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एनबीसीसी को हैंड ओवर कर दिया जाए। एनबीसीसी एक ट्रस्टेड है। पहले आम्रपाली के केस में उन्होंने मकान बना के दिया है, इसलिए अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा तो हमें मकान मिल जाएगा। लोगों ने मकान जब बुक किया था, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे बड़े हो चुके, मकान नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने इसलिए मकान बुक किया था कि भाई बच्चे बड़े हो गए, शादी करना है तो कम से कम उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जो प्राइमरी में थे वो ग्रेजुएशन में पहुंच गए, मकान नहीं मिला। बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई है, मकान मिला नहीं है, रेंट जा रहा है, ईएमआई जा रही है और मकान नहीं मिला। तो ये 50-51,000 लोग एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से परेशान थे। आज उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सुपरटेक का हैंडओवर कर दिया एनबीसीसी को और उनको कहा है कि आप टाइम बाउंड तरीके से काम करें, अपने सारी मैन पावर इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं। जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता सुपरटेक का, जो 51,000 फ्लैट्स का है, तब तक आप दूसरा काम मत करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सुपरटेक के मालिक लोग कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं? सुपरटेक के जो मालिक लोग हैं, इनके खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी चल रहा है, केस चल रहा है। सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है। इन लोगों का हमेशा अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि एक जगह प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको मकान देने की बजाय कहीं और जाके ज़मीन खरीद लेते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अदरवाइज़ 2009, 10, 11 में जब लॉन्च किया था तब तो बड़े बड़े वादे किए थे कि ये भी बना के देंगे, वो भी बना के देंगे, स्विमिंग पूल बना के देंगे, बच्चों के लिए खेलने का स्थान देंगे। बाकी सुविधा तो छोड़िए, टावर खड़े हुए हैं और टावर भी वो उसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ और टावर जर्जर होते जा रहे हैं। अगर तत्काल एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी तो कुछ दिन के बाद वो टावर गिराना पड़ेगा, नया टावर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सरिया में जंग लग रहा है, प्लास्टर हुआ नहीं हो, सब के सब उसमें सीलिंग आ चुकी है। तो ये बड़ा खेल रहा है दुर्भाग्यवश हमारे देश में, चूँकि ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के खिलाफ सीरियस क्राइम नहीं है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। इनको लगता है कुछ पेनल्टी लग जाएगी तो लग जाएगी, और सारे बिल्डर यही कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो भी उनको कोई 10-20 साल के लिए जेल तो होना नहीं है। दुनिया के कई देशों में कॉन्ट्रैक्ट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बिल्डर को 10-10 साल की जेल होती है, 15-15 साल की जेल होती है। अब हमारे देश में समय आ चुका है, इसकी रेरा के अंदर पिनल क्लास को मजबूत किया जाए और जो बिल्डर वो 3 साल का वादा कर रहा है, अगर 3 साल में प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। यानी बिल्डर्स प्रोजेक्ट के मालिक सुपर खेल में हैं और प्रोजेक्ट हवा में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये बताता है, ये इस बात को निश्चित करता है कि अब प्रोजेक्ट ज़मीन पर आएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, उनका सपना पूरा होगा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इसी से संबंधित दूसरे मामलों में कि बैंक और बिल्डर्स के बीच जो साठ-गांठ है, जो अपवित्र रिश्ता है, उसकी जांच सीबीआई करे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त, शीघ्र और सटीक सज़ा मिले। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।